फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये फिटकरी है। आपने इसको ज़रूर देखा होगा और इसका नाम भी सुना होगा। तो आज मैं आपको मोगरा प्लांट में फूल लाने के लिए कैसे यूज़फुल है इसके बारे में बताऊंगी। इसका कैसे यूज़ करना है और इसको यूज़ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सारी बातों पे मैं चर्चा करूंगी। क्योंकि यदि आपके मोगरा प्लांट में एक बार फूल आके आना बंद हो गए हैं या अभी तक फ्लावरिंग ही नहीं शुरू हुई है, साथ ही प्लांट की ग्रोथ भी रुक गई है, प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसको अपने मोगरा प्लांट की मिट्टी का पीएच ठीक करना होगा। क्योंकि हम खाद भी देते रहते हैं, सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद भी यदि प्लांट में किसी तरह की ग्रोथ नहीं होती है या पत्ते पीले पड़ते हैं या फूल नहीं आते हैं, तो आप समझ जाइए कि इसकी जो सॉइल है वो अच्छी तरह से सारे फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है और वो हमारे प्लांट तक नहीं पहुंचते हैं। इसलिए समय समय पर हमें हमारे फूलों वाले फलों वाले प्लांट की जो मिट्टी है उसको एसिडिक बनाना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मैं सस्ता घरेलू उपाय आपको फिटकरी का बता रही हूँ, जो कि हमारे मोगरा प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाएगा और सॉइल अच्छी रहेगी तभी वो फर्टिलाइज़र एब्जॉर्ब करेगी और उसके बाद हमारा प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो इसके लिए आपको ये फिटकरी ले लेनी है। फिटकरी जैसे कि हम एलम भी बोलते हैं और इसे केमिकल भाषा में पोटाश एलम भी बोला जाता है। इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है और ये हमारे प्लांट के लिए एक कीटनाशक की तरह भी काम करता है। यदि प्लांट में किसी तरह के कीड़े लगे हैं, चींटियाँ लगी हैं, तो उससे भी इसकी प्लांट की रक्षा करेगा। तो इसके लिए तरीके बहुत सारे हैं। पाउडर करके डालने का तरीका है या फिर मिट्टी में टुकड़ा करके डालने का तरीका है, लेकिन ये सारे तरीके हमारे प्लांट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपको आसान सा तरीका बताती हूँ। यदि उस तरीके से आप इस फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्लांट को नुकसान नहीं होगा। और एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ कि इसका इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसको बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। महीने में एक बार आप इस्तेमाल करें, इतने में ही आपके प्लांट की सॉइल अच्छी रहेगी। बार बार इस्तेमाल करने से आपका प्लांट जल जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसको स्प्रे नहीं करना है। अभी गर्मियों का मौसम है और यदि आप इसको प्लांट पर स्प्रे करते हैं तो आपके प्लांट की पत्तियां जल सकती हैं। तो तरीका है, तो मैंने ये 1 लीटर के आसपास पानी ले लिया है और मैं इसकी आपको मात्रा भी बता देती हूँ। मैं सिर्फ मोगरा प्लांट के लिए अभी इसको तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है। और यदि आपके पास ज़्यादा प्लांट हैं तो आप 1 बाल्टी पानी ले लें और उसमें फिटकरी का इस्तेमाल करें। तो यदि 1 लीटर पानी लिया है और मेरे पास फिटकरी का बहुत बड़ा टुकड़ा है तो मैं उसको 2 से 3 बार ही बस इसको घुमाऊँगी। और इस तरह से घुमाने के बाद ये हमारा फिटकरी का पानी तैयार हो जाएगा, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल है। और इसको हमें हमारे मोगरा प्लांट की सॉइल में डाल देना है। और पानी डालते समय ये फिटकरी का जब पानी डालते हैं तो ध्यान रखें कि आपके प्लांट में एकदम से ड्राई मिट्टी ना हो, उसमें थोड़ी सी नमी बनी रहे, तभी आप इस फिटकरी के पानी का यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, एक बार आप यूज़ करके देखेंगे तो आपके मोगरा प्लांट में भी आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। थैंक यू।